हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी, और जिससे कि आप एएमयू के एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। कोई भी एग्जाम एएमयू से रिलेटेड हो, ठीक है, वो आप इजीली क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि उसमें मार्जिन रहता है, ठीक है, इंडो इस्लामिक का, जिसमें ये पोर्शन भी कवर होता है। तो आज हम शुरू करते हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये एक बहुत ही ऐसी शख्सियत है कि आप कह सकते हैं दुनिया में फरिश्ता, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो उनका हम आज पढ़ने जा रहे हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर सैयद अहमद खान। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट इनकी अर्ली लाइफ क्या रही। ओके, अर्ली लाइफ यानी कि प्रारंभिक जीवन कैसा रहा इनका। ओके, ये हम जानेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे इसको। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कैरियर में अपॉर्चुनिटी हासिल की और क्या क्या किया। ओके, तो अर्ली लाइफ में अगर बात करें तो सबसे पहले सर सैयद का जो इनके वालिद थे मोहम्मद मुत्तकी साहब, और इनकी माता जी थी अजीजुन निसा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली में हुआ था। उस टाइम पर मुगल की सल्तनत थी, और दिल्ली में इनके जो वालिद साहब थे और इनके दादा नाना, इनका मुगलों से बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। वो सब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले हम जानते हैं कि माता जी का नाम क्या था और फादर का नाम क्या था। तो इनके फादर जो थे वो थे मोहम्मद मुत्तकी। ओके, मोहम्मद मुत्तकी ये इनके फादर थे। ओके, सर सैयद अहमद खान के फादर थे। एंड अगर माता जी की बात करें तो ये माता जी थी अजीजुन निशा, अजीजुन निशा। ओके, ये इनकी माता जी थी, मदर। ओके ओके, इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली में ही हुआ था। ओके, तो बर्थ, अगर बर्थ की बात करते हम तो दिल्ली में हुई थी। और डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है डेट का। ओके, या तो डेट ऑफ बर्थ आता है या फिर डेट ऑफ डेथ आता है। ओके, जो भी है, डीओडी या डीओबी। ओके, तो 17 अक्टूबर 1817। ओके, तो ये याद रखना हमें। ओके, कि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 17 अक्टूबर 1817 है। ओके, डेट ऑफ डेथ भी करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा डेथ का। ठीक है, हम क्रम से चलेंगे, ठीक है, लाइन बाई लाइन। तो ये हो गया इनके। अगर हम उनकी बात करें दादाजी की, इनके दादाजी एक फेमस कह लीजिए या बहुत ही ज्यादा रेपुटेड वजीर थे मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो उनका नाम था फरीदुद्दीन, फरीद उद्दीन। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके, पैटर्नल ग्रैंडफादर इनके फरीदुद्दीन थे, जो कि हम कह सकते हैं वजीर थे मुगल एम्पायर में। ओके, वजीर मुगल एम्पायर में। ओके, और किसके मुगल एम्पायर में? आप कह सकते हैं अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय। ओके, और अगर बात करें हम इनके मैटरनल, जो जैसे नानिहाल होती है ना, ददियाल होती है, एक ननिहाल होती है ना, तो ये तो हो गए ददियाल से दादाजी इनके। ओके, ऐसे ही ननिहाल से थे इनके। ठीक है, नाना जी। ओके, नाना जी क्या थे? देखो, नाना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाना जी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें नाना जी के बारे में जानना है। ओके, इनके नाना जी का नाम लिख देता हूं यहां पर। ओके, सैयद हादी, सैयद हादी। ये बहुत ज्यादा फेमस कह लीजिए आप मनसब थे। मनसब कहते हैं जनरल को, ठीक है, उस टाइम पर। लेकिन ये जो थे, ये अकबर शाह द्वितीय के कोर्ट में नहीं थे। ये जो कोर्ट में थे, वो जो कोर्ट था वो था आलमगीर का, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, एम्परर आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये तो इस पॉइंट जो हमें याद रखने के, खास तौर पे ये और ये सैयद हादी और फरीदुद्दीन। ठीक है, इनके पूरे पूरे नाम भी है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस मैं एक आपको वो दे रहा, एक क्या कहते हैं, स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। स्टोरी से कि भाई हुआ क्या, कैसे हुआ। मोहम्मद मुत्तकी इनके फादर हैं, इनकी माता जी हैं, और ये बर्थ जो ये दिल्ली में हुई है। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1817 में इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में ही। ओके, फरीदुद्दीन इनके दादाजी हैं, जो कि एक वजीर हैं। वजीर प्राइम मिनिस्टर के लेवल की पोस्ट होती है, या मिनिस्टर के लेवल की कह सकते हैं आप। ठीक है, ओके, और सैयद हादी जो है इनके मनसब थे जनरल। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम जनरल। ठीक है, ओके, तो जो आलमगीर द्वितीय के कोर्ट में थे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, जो हमें तुम्हें याद रखना है वो ये है कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। सैयद मुत्तकी जो थे, ठीक है, इनके जो फादर, ये, हाँ, ये ध्यान रखना। देखो, ये जो आगे अपने सैयद लगाते हैं। सैयद क्या होती है? एक कास्ट होती है। ठीक है, पठान जो होते हैं ना,
मुगल पठान कहना, या जैसे भी पठानों की कैटेगरी होती है, ठीक है, मिर्जा होते हैं, शेख होते हैं, तो ऐसे ही सैयद होते हैं, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद मुत्तकी इनके फादर का पूरा नाम है, इसलिए इनका नाम आगे सैयद लगता है, सर अहमद खान। ओके, तो सैयद मोहम्मद मुत्तकी जो इनके फादर हैं, ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो इनकी ये देखो ये पर्सनल एडवाइजर थे, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एडवाइजर, ठीक है, पर्सनल एडवाइजर किसके एडवाइजर थे, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये एम्परर अकबर शाहदित्य। तो हमें याद रखना है कि जो इनके अब्बू थे, सब देखो आप देखिए दादाजी, एक कोर्ट में है, किसके वजीर हैं, किसके कोर्ट में, अकबर शाहदित्य के, ठीक है। फिर इसका नाना जी पंसब है जनरल, किसके, आलमगीर थे। और फिर उसके बाद देखिए सैयद मोहम्मद मुत्तकी पर्सनल एडवाइजर है, किसके, एम्परर अकबर शाहदित्य के। ओके, तो इनका ताल्लुक जो है मुगलों से रहा है बहुत, ठीक है, और इनकी परवरिश भी वैसे ही हुई है, ठीक है, एकदम रईसी में हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हालात खराब आए थे, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहरहाल मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि भाई इनका ताल्लुक एक बड़े घराने से रहा है, ठीक है, तो ये बताना चाह रहा था बस। तो ये इनके बारे में तुम्हें ये जानना है, ठीक है, इसका शॉर्ट लीजिए इसका, ओके, याद रहे इससे जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए इनका जब जन्म हुआ था, तो उस वक्त क्या था, मुगलों का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी हमला कर रही थी, ठीक है, मतलब अपना दबदबा बना रही थी यहाँ पर। तो उसी वक्त इनकी पैदाइश हुई थी, उस दौरान, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाह रही थी चारों तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या कहते हैं, तब इनकी पैदाइश हुई और हालात ऐसे थे कि इनके पिताजी जो है, जो विद्रोही थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके पिताजी उनको विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहे थे, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व कर रही थी। तो अब ऐसे हालात में इनकी पैदाइश हुई, तो थोड़ा सा क्या हुआ, और मुगलों का जो डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो जब मुगलों का डिक्लाइन शुरू हो गया, धीरे धीरे मुगल धीरे धीरे अपने जो उनकी जो पावर थी वो छिनती जा रही थी। वो एक तरीके से फिगर हेड बन गए थे। फिगर हेड बोले तो कि नाम के वजीर थे, नाम के राजा थे, लेकिन सारा काम करता कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी करवाती थी, तो उसे बोलते हैं फिगर हेड। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब मुगल एम्परर थे, वो सारे के सारे फिगर हेड रह चुके थे उस टाइम पर, जब इनकी पैदाइश हुई थी। तो हालात इसलिए खराब, थोड़े फाइनेंशियली खराब हो गए थे उनके भी, ठीक है। ओके, खैर, तो आगे बढ़ते हैं इसको। ओके, तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ, उसके बाद की कहानी देखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मुगल थे, ये भी पॉइंट खास है, ठीक है, मुगल मोनार्क नहीं रहे थे ये, ठीक है, मोनार्क से ओके फिगर हेड बन गए थे उस वक्त जब इनकी पैदाइश हुई थी। फिगर हेड बोले तो ये इंपॉर्टेंट है, फिगर हेड बोले तो कि भाई ऐसा राजा जो काम तो किसी के कहने पर करता है, बस नाम का राजा है, ठीक है, काम किसी के कहने पर करता है, पीछे तो ऑर्डर आता है, ठीक है, तब वो काम करता है, उसको बोलते हैं फिगर हेड, ठीक है। तो मुगल जो थे मोनार्क से फिगर हेड बन गए थे। खैर, तो वापस आते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एक याद रखने वाली, तुम्हें क्या याद रखना है कि हम लोग, मैंने भी नहीं पढ़ा था ये, ठीक है, मुझे भी कई टाइम के बाद मालूम पड़ा जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। क्या कैमरे में देख के, हाँ, ओके, तो जब मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तब मुझे पता लगा कि सर अहमद खां के 3 सिबलिंग्स थे, ओके, एक इनके बड़े भाई थे, एक इनकी छोटी बहन, बड़ी बहन थी, और ये तो छोटे थे घर में, ठीक है। ये तो ये मैं लिखना चाह रहा हूं कि ही हैड 3 सिबलिंग्स, ओके, उनकी 3 सिबलिंग्स थी, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है, ही हैड 3 सिबलिंग्स, ओके, ओके, जिसमें से 2 ब्रदर इंक्लूडिंग हिम, ठीक है, उनको शामिल करते हुए, ठीक है, एंड 1 सिस्टर, ओके। ये तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई 2 भाई थे, एक वो और एक उनके बड़े भाई और एक सिस्टर, ठीक है, ओके, एल्डर सिस्टर कह सकते हैं, ओके, एल्डर सिस्टर, ओके। तो अब तुम्हें नाम याद रखना है इनका, सिस्टर का, ठीक है, सिस्टर का नाम याद रखना है, ओके। तो इनका नाम था सफियत उन निशा, सफियत उन और आके निशा लगा लें जो भी, ठीक है, सफियत याद रखना, सफियत नाम था इनका, बस ये याद रखना है, ठीक है, सफियत, ओके। जैसे कि इनके माँ का नाम था अजीज उन निशा, था या नहीं था, अजीज उन निशा, तो ऐसे ये सफियत उन लगाते थे, ठीक है, ओके, सफियत उन निशा कर ले, जैसे इनकी माता जी का नाम है अजीज उन निशा, यहाँ कर सकते हैं आप, ओके, ठीक है। खैर, अब भाई की बात करते हैं, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर कौन थे इनके, ठीक है। तो देखो ज्यादातर इनके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की बात है। तो ये मोहम्मद बिन मुत्तकी,
ठीक है। बिन मुत्तकी मतलब ये जो है इनके वालिद का नाम मुत्तकी था इसलिए बिन मुत्तकी लगाया गया है, ठीक है। यहाँ इनके वालिद जी का जो वालिद थे उनका नाम मुत्तकी था इसलिए बिन मुत्तकी के इनकी औलाद थी, ठीक है। ओके, तो सैयद मोहम्मद बिन मुत्तकी इनके भाई थे, एल्डर ब्रदर है ये दोनों, और ये सॉरी एल्डर ब्रदर और ये एल्डर सिस्टर, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ओके, बस ये इनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ थी। और इनके जो दादाजी थे, थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में तो बता दिया कि दादा फरीदुद्दीन, ओके, सैयद इनके जो वो नाना जी थे हादी थे, ठीक है। और इनकी जो माता जी थी, ठीक है, माता जी के बारे में मैंने इनके जिक्र नहीं किया तुम लोगों से, ठीक है, वो करूंगा भी। ओके, देखो क्या क्या मैंने जिक्र कर दिया, मैं स्टार्टिंग शुरू से वापस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुगल का एम्पायर था, ठीक है। मुगल एम्पायर दिल्ली में अपना राजधानी बनाया हुआ था और उस वक्त इनकी पैदाइश हुई, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब इनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त जो जमाना था, कौन से राजा का था ये पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना है अकबर सेकंड, ये याद रखना है आपको, ओके। और उसके बाद जब इनकी पैदाइश हुई तो इनके जो नाना थे, ठीक है, और जो दादा थे, दादा इनके वजीर थे, नाना इनके मनसब थे, ओके। अब किसके में थे, किसके दरबार में थे, किसके कोर्ट में थे, ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है कि जो दादाजी फरीदुद्दीन थे वो अकबर शाह द्वितीय के, ठीक है, और जो नाना जी थे वो आलमगीर, ठीक है, द्वितीय के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि भाई इनके कितने सिबलिंग्स थे, ठीक है, ओके, तो वो याद रखना है तुम्हें कि भाई इनके 3 भाई बहन थे, इनको मिलाकर, ओके, 3 भाई बहन होगा सिबलिंग्स। एक तो पहले इनके बड़े भाई, ठीक है, जिनका मैंने नाम ले रखा है यहाँ पर, ये देखिए सैयद मोहम्मद बिन मुंतकी, और इनके अगर बहन की बात करें सफियतुन निशा, ओके, ये और सचिन अहमद खान, तो 3 लोगों का ये, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको टॉप को आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इनकी जो पैदाइश थी, एक कह लीजिए रईस घराना जो होता है ना, रईस घराना, उसमें हुई थी इनकी पैदाइश, ठीक है। रईस घराना था काफी बड़ा। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो पैदाइश जब रईस घराने में हुई है तो वही पढ़ाई लिखाई भी वैसी ही होगी, एक ट्यूटर लगते थे इनके लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश मतलब हिंदी तो नहीं सीखी इन्होंने, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज जब इन्होंने सीखी है ना तो उसके लिए ट्यूटर अलग लगते हैं। मैथमेटिक्स का ट्यूटर अलग था, ठीक है, अलजेब्रा सीखी थी इन्होंने, उसका ट्यूटर अलग था। और ये पर्शियन सीखी, अरबी सीखी, और इनिशियली जो उन्होंने अपनी वो मादरे जुबां जिसको कहते हैं, ठीक है, वो तो माता जी से सीखी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद जो कुरान जो पढ़ते हैं ना मुस्लिम, जो हम लोग मुस्लिम्स हैं या जो भी एक्सपेक्टेड मुस्लिम्स हैं, वो क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो इनके लिए फीमेल ट्यूटर लगाई गई थी, इन्होंने सिखाया था इनको फीमेल ट्यूटर ने, ओके। और फिर जो उसके बाद हम देखेंगे भाई उसके भाई आगे की पढ़ाई इन्होंने क्या की, कैसे की, वो भी समझेंगे, ठीक है, आगे। तो इनकी जो माता जी है ना, सबसे ज्यादा रोल प्ले करा है कि माता जी ने इनकी जिंदगी पर डिसिप्लिन रहने का, ठीक है, कि भाई डिसिप्लिन रहो। और जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है उसको आगे लेकर चलो, इसको बहुत फोकस कराया इनकी माता जी ने, एम्फसाइज करती थी, जोर डालती थी कि बेटा इसको पढ़ना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो बहुत प्रभावित जो किया है इनको सबसे ज्यादा इनकी माता जी ने किया है, ठीक है। इनकी माँ अजीम निशा है, याद रखना है। अब बात करते हैं टॉपिक जो अगला हम लोग लेते हैं, एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए पर्सनली, ठीक है, वो तो बाद में किया, ये यूनिवर्सिटी बनाई है इतनी बड़ी, उससे पहले कॉलेज बनाया तमाम, ठीक है, वो तो अलग चीज है। अपने लिए उन्होंने क्या हासिल की एजुकेशन, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो इनकी इनिशिएटिंग जो एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन जो थी, स्टार्ट जो की गई, स्टार्टिंग एजुकेशन, ठीक है, तो वो गुलाम अली नाम के एक शख्स थे, गुलाम अली, इन्होंने इनको पढ़ाया सबसे पहले। एंड सबसे पहले अगर पूछे कि इनके जो टीचर थे वो कौन सबसे पहले टीचर, तो गुलाम अली थे, सबसे फर्स्ट टीचर जो इन्होंने इनको स्टार्ट किया पढ़ाना, ठीक है, गुलाम अली। उसके बाद कुरान के लिए, ठीक है, कुरान को समझने में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में पूरा कर सकता हूं। कुरान को समझने व पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए फीमेल ट्यूटर लगाई गई थी, फीमेल ट्यूटर। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वास्ता जो ज्यादातर जो मर्द जो होते हैं ना उनसे रहा है, मर्द टीचर थे इनके, और ज्यादातर वही इनके दोस्त वोस्त भी रहे हैं। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल ट्यूटर स्टार्ट की है इनकी, ठीक है, यानी गुलाम अली के बाद फीमेल ट्यूटर लगाई गई है इनके लिए कुरान को समझने और पढ़ने के लिए। और खैर फिर आगे देखते हैं, ठीक है, फीमेल ट्यूटर के बाद इन्होंने फिर आगे क्या किया, आगे क्या पढ़ाई करी। हाँ, फिर इन्होंने एक मकतब ज्वाइन किया, मकतब ज्वाइन किया। अब ये मकतब क्या होता है वो समझते हैं। मकतब बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं हम लोग मकतब, ओके। तो उन्होंने मकतब ज्वाइन किया, ये समझ लीजिए मकतब यानी प्राइमरी स्कूल, जो जैसे कि होता है ना छोटे लेवल का स्कूल होता है फिर तक, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। ऐसी इस्लामिक स्टडीज के लिए प्राइमरी स्कूल होता था तो उसे बोलते हैं मकतब, ठीक है। तो ये इन्होंने ज्वाइन किया, ये इनके घर के बगल में ही था, घर के एडजेसेंट बिल्कुल करीब में था, ठीक है, ये ओके। तो याद रखना ये फैक्ट, ओके। और इसको चलाते कौन थे, हाँ, इस मकतब को चलाते थे मौलवी, ठीक है,
मोहम्मद हमीदुद्दीन, मौलवी हमीदुद्दीन, सॉरी, ठीक है, मौलवी हमीदुद्दीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है, उस जमाने में, ठीक है, स्कॉलर जैसे होता नहीं, हम लोग के मोहल्ले में कोई नेट जरब निकाल दे और ये भाई नेट जरब निकाला है, तो ऐसे ही उस टाइम पर ये मौलवी थे हमीदुद्दीन, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे उस जमाने में, अपने इलाके में बहुत इनका नाम था। तो इन्होंने स्टार्ट किया था ये मकतब, ठीक है, इसमें इन्होंने एडमिशन लिया, ज्वाइन किया सचिव खान है, और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करी अपनी आगे की। इन्होंने हिफ्ज मतलब स्टार्ट नहीं किया, पूरा कंप्लीट नहीं करा, स्टार्ट किया था, पढ़ना शुरू किया, उसको कुरान को याद करना शुरू किया, उसके वर्ड्स याद करे, उसका तर्जुमा पढ़ा, सब कुछ इन्होंने यही सीखा पूरा। आप मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पर्शियन भी यही सीखी, ठीक है, स्टार्टिंग जो पर्शियन की करी है वो यहीं से करी है, पर्शियन जिसको हम लोग फारसी भी कहते हैं, पर्शियन और अरबिक, पूरी इन्होंने जो है स्टार्टिंग यहीं से करी है, पर्शियन अरबिक की। पर्शियन को हम लोग बोलते हैं फारसी, ठीक है, फारसी इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं, एक चीज है, ओके। तो ये भी याद रखना है कि भाई कि ये उन्होंने पढ़ाई करी है पर्शियन की और अरबिक की, वो कहां से करी है, मकतब से करी है, और वो चलाते कौन थे, मौलवी हमीदुद्दीन, बस ये याद रखना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हम लोग, फिर उन्होंने एजुकेशन के बारे में और आते हैं। अब देखो हुआ क्या, कुछ ऐसे हालात आए कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई क्यों, बताया मैंने तुम्हें, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अपना वर्चस्व कर रही थी, यानी कि पूरे में फैलाना चाह रही थी अपने आप को, और जब वो फैलाना चाह रही तो जाहिर से तो मुगलों का डिक्लाइन होगा ही, सिंपल सी बात है। तो मुगलों का डिक्लाइन होगा, इनके कनेक्शन मुगलों के थे, तो इनको हेल्प मिलना भी शुरू हो गई, वो कम हो गई, ठीक है, हेल्प नहीं मिली, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थोड़ी खराब हो गई। जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो इन्होंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, यानी किताबों को मुतालबा करना शुरू कर दिया खुद से, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दिया, अपने घर पे बुक्स लाते थे और उसको पढ़ते थे, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ना हम लोग 10, 12, 11 या उसका बीटेक, बीएससी, इस टाइप की जो फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं कर पाए फिर ये अपनी, ठीक है। तो फिर उन्होंने खुद से मुतालबा किया सारी किताबों को, ठीक है, जितनी भी उस टाइम पे मौजूद थी, खैर। तो उसके बाद देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ पॉइंट कि इन्होंने जो है ज़ौक़ को बहुत पढ़ा है। एक उर्दू में एक शायर है ज़ौक़, ठीक है, और गालिब, इनको बहुत ज्यादा पढ़ा है इन्होंने, ज़ौक़ और गालिब। एक और है सहबई, ठीक है, शहबई, वो इतने फेमस नहीं है लेकिन तुम लोग लिख लो फ्री फैक्ट के लिए, सहबई, सहबई, SAHBAI, सहबई। तो जो सहबई है इन तीनों को इन्होंने पढ़ा है बहुत ज्यादा। गालिब और ज़ौक़ का बहुत प्रभाव रहा है इनकी जिंदगी पर, ठीक है, ज़ौक़ जो, ठीक है, शायर है उर्दू के, और ये गालिब, ठीक है। तो ये लोग जो, गालिब को तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, गालिब बहुत फेमस शायर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर हम निकले, ऐसा कुछ शायर शेर है इनका, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, खैर, ओके। तो ज़ौक़ और गालिब ये बहुत फेमस है, खैर। तो इनको इन्होंने पढ़ा है, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बाद, ठीक है, फाइनेंशियल जब कंडीशन खराब हुई उसके बाद उन्होंने क्या किया है, खुद से पढ़ना शुरू करा, ठीक है, खुद से किताबों का मुतालबा किया है, फॉर्मल एजुकेशन आगे नहीं मिली है, किताबों को पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना खुद से पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि पूछे कि भाई उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है, तो फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए, तो उसकी वजह क्या थी, फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाना, बस ये सिंपल था। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं तो कहूंगा कि आप इसको स्टार मार लें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, मेडिसिन की बहुत उन्होंने पढ़ाई करी, कई सालों तक पढ़ा मेडिसिन को, ठीक है, लेकिन बस वो है ना, उस वक्त मैंने कहा नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो इसलिए डिग्री जो होती है ना वो मैं नहीं मिल पाई थी, बस ये, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, इन्होंने कई सालों तक मेडिसिन की पढ़ाई करी है, और किसके अंडर में करी है वो लिखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये कई सालों तक मेडिसिन की पढ़ाई की है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं इनका ताल्लुक है नहीं इस फील्ड से, ठीक है, इस फील्ड से इनका ताल्लुक ही नहीं है, बहुत ताल्लुक रहा है इनका इस फील्ड से, ठीक है। तो मेडिसिन की कई सालों तक उन्होंने पढ़ाई करी है, ओके। फिर उसके बाद इन्हें स्विमिंग, और शूटिंग, इनका बहुत शौक था, ठीक है, स्विमिंग और शूटिंग का, ये दो गेम याद रखने हैं, स्विमिंग भी और शूटिंग भी, इसका बहुत ज्यादा शौक था इनको, ठीक है। और भी स्पोर्ट्स खेलते थे लेकिन ज्यादा फोकस इस पर था, क्योंकि स्विमिंग जो है इस्लामिक में ये मानते सुन्नत है ना, तो इसलिए, ठीक है, शायद शूटिंग, ठीक है, इसलिए। हाँ, मुगल जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो मुगलों में क्या होता है, कभी कभी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, शेर व शायरी का, ठीक है, मजाक कभी करते हैं आपस में, बैतबाजी होती है, ठीक है, जो भी इवेंट्स होते थे उस टाइम पर, जितने भी ट्रेडिशन से रिलेटेड इवेंट थे कुछ, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम्स होना,
कभी कभी, ठीक है, कुछ राजा आया तो उसके लिए कुछ इवेंट्स कराना। तो ये सब जो इवेंट्स होते थे, या कह लीजिए आप कुछ आपको लेक्चर वगैरह देना है तो इनको बुलाया जाता था खास तौर पर, ठीक है। ये बहुत पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ज्यादा दिल से उसमें जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे कि भाई मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, कुछ बताऊं लोगों को, ठीक है। मतलब उनका शुरुआत से ही स्पीकिंग में एक अच्छा हाथ मतलब बना हुआ था, अच्छा खासा था, ठीक है, बोलना जानते थे खूब अच्छे से, तो इसलिए लोग इनको बुलाते थे। जाहिर सी बात है, जब कोई तुम बोल ही नहीं पाओ तो बुलाएगा कौन, कोई नहीं। तो ये जाते थे हर इवेंट्स में, जितने भी होते थे मुगल एम्पायर कोर्ट में उस टाइम पर, जो मैंने बताया कौन थे उस टाइम पर, ठीक है, मैंने मुगल अकबर सेकंड, ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज क्या है कि जो मेडिसिन जो उन्होंने की है, हकीम गुलाम, ये गुलाम वो नहीं है, गुलाम एक टीचर थे, गुलाम अली थे वो, ध्यान रखिएगा, वो गुलाम अली थे, वो टीचर थे इनके, ठीक है, फर्स्ट टीचर। ओके, ये हकीम गुलाम है, ये है हैदर, हकीम गुलाम हैदर, ठीक है। ये इनके अंडर में, ठीक है, यानी कि इनके अंडर में इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की है, ये समझ लीजिए बस आप, ठीक है। तो मेडिसिन की जो पढ़ाई की है अंडर हकीम गुलाम हैदर, ये फर्क है। वो गुलाम अली थे जो ट्यूटर थे इनके, वो गुलाम अली थे, फर्क करिएगा, ठीक है। पूछेगा पहला ट्यूटर कौन था, गुलाम अली। मेडिसिन किसके अंडर में पढ़ी है, तो हकीम गुलाम हैदर के अंडर में पढ़ी है, ठीक है, ये फर्क है दोनों में। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं तुम लोगों को, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज्यादा, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है, जरूर याद रखिए। जैसे मैं जिसमें स्टार बताते जाऊं कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिखना है, ठीक है, कलर से लिखना है। जैसे कि इनके बड़े भाई जो थे, ठीक है, मैंने जो बताया था इनके बड़े भाई थे, तो इनके बड़े भाई ने, ठीक है, इनके बड़े भाई ने दिल्ली से, इंपॉर्टेंट है ये, सैयदुल, ठीक है, अखबार, ठीक है, सैयदुल अखबार लॉन्च किया, ठीक है, सैयदुल अखबार लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है, सैयदुल अखबार लॉन्च किया इनके बड़े भाई ने। ये वीकली अखबार था, वीकली, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था, हफ्ते में एक बार निकलता था। ओके, तो ये वीकली न्यूज़पेपर था, हफ्ते में एक बार निकलता था दिल्ली से, ठीक है। लॉन्च किया इनके बड़े भाई सैयदुल, और उसका नाम क्या है, सैयदुल अखबार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी हम किताबें पढ़ेंगे इनकी, असबाब बगावत हिंद, ठीक है, और भी जो भी इनकी वो है, जितनी भी राइटिंग्स हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। एक उसके खिलाफ लिखी थी, एक अंग्रेज था, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गुस्ताखी कर दी, उसके खिलाफ उन्होंने एक किताब लिखी थी जवाब में, ठीक है। तो ऐसे ही ये इनके भाई ने लिखी है, ठीक है। इनके भाई ने क्या करा, सैयद अखबार नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला, दिल्ली से, इंपॉर्टेंट हो गया, ये लिखना है आपको, ठीक है, रेड पेन से इसको लिख लीजिएगा, जो भी अक्सर जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं इनके पिता की जो डेथ हुई, उसके बाद इनके हालात खराब हो गए, बस बद से बदतर ही होते चले गए, क्योंकि पिता जो थे मुगल एम्पायर में भाई एक बड़ी पोस्ट पर थे, ठीक है, कहते नहीं है हाई रैंकिंग पोजीशन जो होती है बहुत सारी, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, जो देख रेख करता है, सारा भाग दौड़ संभालता है, कितना खर्चा हो रहा है मुगल में एम्पायर में, और क्या क्या करना है, क्या वो सब देखता है ना, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। खैर, तो इनके पिताजी की डेथ हो गई 1838 में, 1838 में पिताजी की डेथ, बस, ठीक है। यहीं से हालत खराब हो गई, पिताजी की डेथ के बाद इनके हालत थोड़े से खराब हो गए, पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर, मैंने बताया जैसे कि तुम लोगों को ये सब खराब मामला हुआ है बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद जब देखो उस टाइम जमाना आ गया था बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह जफर, ठीक है, इनका जमाना आ चुका था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने इन्हें आरिफ जंग का खिताब दिया। क्या दिया भाई, आरिफ जंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, पक्का पूछेगा, ठीक है, कि आरिफ जंग का खिताब किसने दिया था, बहादुर शाह जफर ने। किसको दिया था, सर सैयद अहमद खान को दिया था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने इन्हें आरिफ जंग का खिताब दिया, तो ये याद रखना है, ठीक है, आरिफ जंग, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, सही है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इनकी डेट इंपॉर्टेंट हो गई, दादाजी नानाजी इंपॉर्टेंट हो गई, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट जो बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन खत्म ही हो गई, अब आएंगे हम अगले टॉपिक पे। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अर्ली लाइफ, ठीक है, और उसके बाद उनका एजुकेशन। अब जो अगला टॉपिक हमारा वो है कैरियर, ठीक, तो उसको देखेंगे। तो अब याद रखना है, ठीक है, इन्होंने अरबी भी पढ़ी है, फारसी भी पढ़ी है, और मेडिसिन में भी, ठीक है, ध्यान रखना। गुलाम अली थे वो ट्यूटर,
गुलाम हैदर है, ये क्या मेडिसिन के इनके कह सकते हैं आप, जिनके अंडर में इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी। ठीक है, दोनों का फर्क है। फीमेल ट्यूटर इन्होंने पढ़ाया है सबसे, ठीक है, फीमेल ट्यूटर एक ही ट्यूटर इनकी जिंदगी में फीमेल आई है, बाकी सब मेल ही है। तो कैरियर के बारे में देखो बहुत अच्छा इनका स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा संघर्ष तो करना सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष किया है, क्लर्क की जॉब ली है, फिर उसके बाद असिस्टेंट भी बने हैं कमिश्नर के। ठीक है, उसके बाद जज भी बने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सब जज होता है वो बने हैं, फिर उसके बाद जज बने हैं। तो धीरे धीरे तरक्की हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा वक्त लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्होंने जो है एक कॉलोनियल सर्विस नाम से, जैसा हमारा आईएएस होता है ना, उस वक्त एक कॉलोनियल सर्विस नाम से एक वो होती थी पोस्ट। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन ये एलिजिबल नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी क्योंकि इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे वो लोग उस टाइम पर। ठीक है, तो 1816 में अलाउ किया गया, यानी कॉलोनियल सर्विस में एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, ये एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर ने इंडियंस को अलाउ नहीं किया था। ठीक है, इंडियंस को अलाउ नहीं किया था। और कब किया? 1860 में अलाउ किया। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो कॉलोनियल सर्विस होती थी उस टाइम पे, इन्होंने ये अप्लाई नहीं कर पाए उसमें। ठीक है, एलिजिबल ही नहीं थे क्योंकि इंडियंस को अलाउ नहीं करने। खैर, तो अब इनकी जो पहली पोस्टिंग थी, ठीक है, क्लर्क के तौर पर हुई थी। ठीक है, तो वो मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई इनकी जो पहली पोस्टिंग है वो क्लर्क के तौर पर हुई है, जिसको हम लोग सदर अमीन भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, जो भी ओके। इनकी पहली पोस्टिंग, ठीक है, क्लर्क के रूप में, ठीक है, क्लर्क के रूप में क्रिमिनल ऑफिस दिल्ली में हुई। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, तो यानी कि जो पहली पोस्टिंग है वो क्लर्क के रूप में हुई है क्रिमिनल ऑफिस दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, पूछेगा पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। हाँ, थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए हुई थी, लेकिन हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। खैर, ओके, तो इसी में बेटा, हाँ, ये जो पोस्टिंग हुई है क्रिमिनल ऑफिस सदर अमीन। ठीक है, सदर अमीन जो थे, ठीक है, सदर अमीन क्या होता है वो बताता हूं मैं तुम्हें। इसको बोलते हैं सब जज। ठीक है, सब जज यानी कि जज के नीचे जो होता है सबऑर्डिनेट जज, उसको बोलते हैं। तो सदर अमीन सब जज के पोस्ट। ठीक है, जो ऑफिस था, जैसे ये मान लो ये सदर अमीन है। ठीक है, ये इनका ऑफिस है। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट था कौन सा वाला? क्रिमिनल वाला। ठीक है, उसमें इनकी पोस्टिंग थी और क्लर्क के तौर पर। तो ये देख रेख करते थे, क्रिमिनल अफेयर जो होते थे उसको लेखा जोखा रखना, ये सब करते थे। ठीक है, तो याद ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है वो देखते हैं। तो फरवरी 1839 में इनका ट्रांसफर आगरा हो गया। ट्रांसफर आगरा हो गया। ठीक है, तो इनका ट्रांसफर कहां हो गया? आगरा में हो गया। और ये जो आगरा में ट्रांसफर हुआ है इनका, ठीक है, तो ये कमिश्नर का जो ऑफिस होता है ना, वहां पर ये असिस्टेंट की तरह लगे थे वहां पर। ठीक, कमिश्नर ऑफिस में। ठीक है, तो नायब मुंशीदार, जिसको हम लोग कह सकते हैं नायब मुंशीदार। ठीक है, नायब मुंशीदार होता है मतलब असिस्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको तो नायब मुंशीदार। ठीक है, तो इसके तौर पे इनका हुआ था। इसको डेप्टी भी कहते हैं कभी, डेप्टी। असिस्टेंट या डेप्टी एक ही चीज होता है। ठीक, ओके, इसके तौर पे हुआ था इनका कमिश्नर के ऑफिस में। उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो इनकी पोस्टिंग हुई है, उसमें पोस्टिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पोस्टिंग दिल्ली में हुई है, उसके बाद आगरा में हुई है। तुम्हें ये पूरा पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले दिल्ली में, फिर उसके बाद आगरा में। ठीक है, उसके बाद और जो बिजनौर हुआ है, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, सब जगह हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद देखो 1841 में जो इनकी पोस्टिंग हुई है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, 1841 में फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास ही एक जगह है फतेहपुर सीकरी, घूमने के लायक जगह है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, 1841 फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इनकी पोस्टिंग हुई है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है,
और उसके बाद ठीक है, फिर इसके बाद ये कहाँ गए हैं वो देखना है, दिल्ली में रहे, ठीक है। उसके बाद यानी कि 1846 से दिल्ली में रहे, ठीक है। यानी कि 1840 में बाद में दिल्ली आ गए, फिर से वहां पोस्टिंग हो गई और फिर ये दिल्ली में रहे 54 तक, ठीक है, 1854 तक, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना आपको, 1840 के बाद ये दिल्ली में रहे और 1856 तक, ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद देखो जो 18 दिल्ली में हमारा बोला 1840 से 1854, ये इतना दिल्ली में रहे हैं, ठीक है, 1840 1854 दिल्ली में रहे। लेकिन इस दौरान ये बीच में कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा होता है ना, ट्रांसफर हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी कर देते ट्रांसफर। तो इनका ट्रांसफर जो है रोहतक में हुआ था, रोहतक हरियाणा में है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे इनका ट्रांसफर हुआ 2 दफा, एक 1850, एक 1853, ठीक है। तो याद रखना, मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, कि रोहतक में शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 1850, ठीक है। उसके बाद देखिए 1855 में 54 के बाद 55, 54 तो दिल्ली में रहे, उसके बाद 55, तो 1855 में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाली डेट याद रखिएगा, बिजनौर, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। 1855 में बिजनौर में इनकी पोस्टिंग हुई है, ठीक है, बिजनौर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो बिजनौर में पोस्टिंग हो गई। उसके बाद देखिए फिर बिजनौर में इनका थोड़ा सा, जब क्या कहते हैं, अब तो 1855 आ गया, पता है 1855 के बाद क्या आने वाला है, 56, फिर 57, और 57 में क्या हुआ है, जंगे आजादी की पहली लड़ाई कह सकते हैं आप, ठीक है। 1857 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बगावत हिंद, ठीक है, हिंद ने बगावत कर दी थी वही, ठीक है। तो 1857 आ गया, तो उस वक्त ये बिजनौर में ही थे, ठीक है, बिजनौर में, ठीक है। एक सेकंड, इस स्टेप को मैं दोबारा से लिखता हूँ। 1857 में पूछेगा कि आपसे बताइए कहाँ थे सच अहमद खान, तो बिजनौर में थे, ठीक है। तो 1857 10 मई, क्योंकि स्टार्टिंग 10 मई से हुई है ना, इसलिए 10 मई 1857 में ये है बिजनौर, ठीक है, जिसको यूपी में, ठीक है, ध्यान रखिए बिजनौर, ठीक है। 10 मई 1857 में ये बिजनौर में चीफ असेसमेंट ऑफिसर होता है, चीफ असेसमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो असेस करता है, हालात का जायजा लेता है, ऑफिसर के तौर पर पोस्ट थे, ठीक है, यानी कि ये इस पोस्ट पर थे उस वक्त, ठीक है। और बिजनौर में यहां इनकी जो पोस्टिंग थी सब जज, ठीक है, सदर अमीन कह सकते हैं आप, सब जज, ठीक है, ये ओके। ओके, तो याद रखना फैक्ट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है, इस्लामिक से रिलेटेड भी, मतलब इनसे रिलेटेड भी, और वैसे और दीगर एग्जाम से रिलेटेड भी, क्योंकि जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 रिवॉल्ट, विद्रोह, ये स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये डेट है, इस डेट से। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रह गया। तो देखिए 1858 में, 57 के बाद 58 में मुरादाबाद चले गए, ठीक है, मुरादाबाद भी यूपी में ही है, ठीक है, मुरादाबाद, ओके, ये। फिर उसके बाद, ठीक है, 1859, ठीक है, 1857, फिर 58, फिर उसके बाद 59, ठीक है, सॉरी 1858 में मुरादाबाद पोस्टिंग, हाँ, ठीक है। उसके बाद 1862 में ये गाजीपुर जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, ओके, ध्यान रखें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, एक ये और उसके बाद एक कहा गया बिजनौर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि इससे सवाल आना है, ठीक है। ये पूछता है कि भाई इस वक्त इनकी पोस्टिंग कहां थी, कि ये कहां कहां पोस्ट रहे हैं, ये पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी जगह इनकी पोस्टिंग नहीं थी, ठीक है। तो मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर दे देगा, लग देगा आगरा, ठीक है, तो आगरा में भी पोस्टिंग है, ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक है, जहां नहीं है वो टिक मार दीजिएगा। ओके, राजस्थान गाजीपुर में पोस्टिंग रही, ओके, ओके। तो ये इनकी पोस्टिंग का सिलसिला था कि भाई कैसे कैसे कहां पोस्टिंग मिली है, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली, फिर आगरा में शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये तुम्हें पूरा क्रम याद रखना है,
समझ में? दिल्ली हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आगरा हो गया, आगरा के बाद ये, ठीक है, बिजनौर आए हैं, मुरादाबाद आए हैं, गाजीपुर आए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अलीगढ़ में भी आए हैं और अलीगढ़ में परमानेंटली फिर रह गए, ठीक है, यहीं की डेथ हो गई, वो पड़े। अब 1862 में ये गाजीपुर गए, उसके बाद अलीगढ़ सेटल हो गए, बस फिर अलीगढ़ के होके रह गए, ठीक है, अलीगढ़ सेटल हो गए, अलीगढ़ के होके रह गए, ठीक है। तो याद रखना है अलीगढ़, ठीक है, कब आए हैं? गाजीपुर के बाद आए हैं। पूछेगा अलीगढ़ शिफ्टिंग कब हुई है? मुरादाबाद पोस्टिंग के बाद, गाजीपुर पोस्टिंग के बाद, तो ये पता रखना है तुम्हें, गाजीपुर के बाद ये अलीगढ़ आए हैं, ठीक। ओके, तो इसके बाद देखो, ठीक है, जब अलीगढ़ आ गए उसके बाद मैंने बताया नहीं, जैसे कि देखो जब इनकी पोस्टिंग कहते हैं दिल्ली में थी, ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए कहाँ गए थे? रोहतक भी गए हैं, ठीक है, मैंने बताया तो 2 बार रोहतक गए हैं, ठीक है, 1850 में, 1853 में। तो ऐसे ही जब ये अलीगढ़ आ गए उसके बाद 1864 में बनारस भी गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बनारस में भी पोस्टिंग रही है। समझिए ये शख्स कितनी दुनिया घुमा हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए आप जरा, तो कितना तजुर्बा होगा इसको। तो 1864 में बनारस भी गए हैं, ठीक है, ओके, ये भी याद रखना है, ओके। उसके बाद फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है इनके बेटों का, ठीक है, यानी अपने बेटों को लेकर ये इंग्लैंड गए, ठीक है, तो ये डेट यहाँ में याद रखिए, 1869 में अपने बेटों को लेकर ये कहाँ गए? इंग्लैंड गए हैं। एक बेटे को उनकी स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, उसको लेकर के, और दूसरे बेटे को अपने साथ लेकर गए थे कि चलो देखते हैं, ठीक है, कि भाई इंग्लैंड कैसा है देखा जाए, क्योंकि इनका मकसद जो था वो बेटे को पढ़ाना तो था ही, साथ में ये भी था कि मैं देखूं कल्चर कैसा है वहां का, वो लोग क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश क्यों पीछे रह जा रहा है, यानी मुस्लिम क्यों पीछे, स्पेशली क्यों पीछे रह जा रहे हैं। और पूरा उनको जहन बना हुआ था उनका जो असल मकसद था वो वहां जाकर गोरी चमड़ियां देखना नहीं था, वो जो असल मकसद था उनका कि वहां की एजुकेशन देखी जाए, उनकी लाइफस्टाइल देखी जाए, वहां से सीखा जाए कुछ, और वहां पर उसको जो पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर उतारा जाए, ठीक है, तो ये उनका मकसद था। तो बेटे की पढ़ाई भी थी और वो, ठीक है, दोनों मकसद है। तो 1869 में 1869 में बेटों को लेकर, ठीक है, इंग्लैंड गए, ठीक है, ये तो याद रखना, डेट पूरी डेट याद करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि डेट से ही सवाल बनेगा, डेट से नहीं बनेगा तो ये मैंने बताया पोस्टिंग से बनेगा, ठीक है, डेट या फिर पोस्टिंग, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या दादा या फिर नाना, ओके, और किस कोड में थे, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब देखिए इनके बेटों को लेकर ये अलीगढ़ गए हैं, अपने बेटों को लेकर, अभी जो बेटों को लेकर अलीगढ़ गए हैं तो इनके बेटों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, एक तो हमारे एमयू में स्कूल है, ठीक है, वो याद ना, सैयद हामिद, ठीक है, एक है सैयद महमूद, महमूद को स्कॉलरशिप मिली थी, सैयद हामिद साथ में गए थे, ठीक है, तो याद रखना। तो मैं लिखता हूं दोनों के नाम, सैयद महमूद, सैयद महमूद, एक तो ये हो गए इनके बड़े बेटे, ठीक है, और जो दूसरे छोटे बेटे हैं वो भी याद रखना, सैयद हामिद, ठीक है, सैयद ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सैयद हामिद, ठीक है, ये दो बेटे थे इनके, ओके, ठीक है, याद रखना। एक बेटी और थी इनकी अमीना, ठीक है, वो भी याद रखना है, चलो मैं लिख देता हूं ये, ठीक है, तो ये तीन देखो इनकी सिबलिंग्स तीन थे, इनके बेटे की जो इनके जो बेटे और डॉटर जो है, ठीक है, सन और डॉटर वो भी तीन ही है, ठीक है, दोनों को मिलाकर, और सिबलिंग्स भी इनके तीन ही थे, तो ये फैक्ट याद रखना है, तीन तीन दोनों जगह, ठीक है, ओके। तो सैयद महमूद बड़े बेटे, सैयद हामिद छोटे बेटे हैं, बेटी अमीना है, ठीक है, ये तीन, ये ज्यादा पता नहीं रहता फैक्ट लोगों को, ठीक है, अमीना के बारे में, क्योंकि इनके बारे में तो पता रहता है कि स्कॉलरशिप मिली थी इन्हें, इनके बारे में पता रहता है क्योंकि इनके ऊपर स्कूल है एएमयू में, इसलिए, ठीक है। तो सैयद महमूद को स्कॉलरशिप मिली थी इंग्लैंड में, ओके, ये याद रखना, ओके। फिर उसके बाद आते हैं 1876 में रिटायर हो गए, ठीक है, 1876 में क्या हो गए, ये रिटायर हो गए, ठीक है। तो ये इनका सफर था यहां से यहां तक, यानी कि स्टार्टिंग कहां से करी है, इनकी पैदाइश कहां हुई, दिल्ली में, ठीक है, कब हुई, 17 अक्टूबर 1817 में, यह डेट याद रखनी है। और इनके जो माता जी थी निशा थी, और इनके वालिद जो थे वो इंपॉर्टेंट है, फादर इनको कहते हैं हम, ठीक, पिताजी वो इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मोहम्मद मुत्तकी, ठीक है, इनके दादाजी फरीदुद्दीन और नाना जी हादी, सैयद हादी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, दो तीन जितने फैक्ट बता रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, ये याद रखने हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का, नाना जी का, ये 6 फैक्ट हो गए, ये याद रखने हैं। उसके बाद पोस्टिंग,
ठीक है। सबसे पहली पोस्टिंग दिल्ली में, उसके बाद आगरा में, ठीक है। फिर सिलसिला चला है बिजनौर, ठीक है, मुरादाबाद, गाजीपुर, ये पूरा सिलसिला याद रखना है आपको, क्योंकि पोस्टिंग का क्रम भी पूछ लेता है कि बताइए मुरादाबाद से पहले पोस्टिंग कहाँ थी, तो ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इससे, बता रहा हूँ, पोस्टिंग से क्वेश्चन बनेगा। और ये जो मैंने बताया, उसके बाद बेटों से, इनके बेटे का नाम क्या था, ये सैयद महमूद, सैयद हामिद, ठीक है। ये तो ये पूरा याद रखना है आपको, और क्योंकि आने वाले एग्जाम में, ठीक है, इससे सवाल बनते ही बनता, हर साल सवाल बनते हैं, 3 बनेंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 3, या कभी कभी ज्यादा बन जाते हैं, 3 से कम तो नहीं आने हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए अच्छे से, और बाकी जो है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इनका इन्फ्लुएंसेस क्या रहे, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस क्या क्या रहे, इनके वर्ग क्या क्या रहे, ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा, ठीक है, ये देखेंगे हम। और उसके बाद फिर हम देखेंगे डेट ऑफ डेथ, कि भाई इनकी जो डेथ हुई है वो कहाँ हुई है, कैसे हुई, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।